क्या आपने कभी सोचा है कि 13वीं के दिन के बाद जब घर में शोक सभा समाप्त हो जाती है, रिश्तेदार विदा हो जाते हैं और धीरे धीरे जीवन अपनी सामान्य गति पकड़ने लगता है, तब उस आत्मा का क्या होता है जिसने अभी अभी अपना शरीर त्यागा? क्या वह तुरंत स्वर्ग या पितृलोक पहुंच जाती है, या फिर उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि असली और रहस्यमय सफर तो 13वीं के बाद ही शुरू होता है? ऐसा सफर जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, हमारी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको विस्तार से बताया था कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है। यह आज का वीडियो उसी का अगला भाग है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो इसे देखने के बाद उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उस रहस्य की ओर जो गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है कि 13वीं के बाद आत्मा का मार्ग कैसा होता है, वह किन लोकों से होकर गुजरती है और उसके अगले 36 दिनों में क्या क्या घटित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन तक आत्मा अपने पूर्व शरीर और घर से जुड़े रहना चाहती है। पिंडदान और श्राद्ध की क्रियाएं उसे इस बंधन से धीरे धीरे मुक्त करती हैं। लेकिन जैसे ही 13वीं की विधि पूरी होती है, आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि अब उसकी स्थायी यात्रा आरंभ हो चुकी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई यात्री वर्षों तक एक घर में रहा हो और अब उसे दूरस्थ अज्ञात स्थान की ओर निकलना हो। मन में संशय भी है और एक अदृश्य बल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। शास्त्र बताते हैं कि 13वीं के तुरंत बाद आत्मा को यमदूत या देवदूत अपने साथ लेकर चलते हैं। जिनका जीवन धर्ममय और पुण्यमय रहा हो, उनके मार्गदर्शक स्वरूप देवदूत आते हैं जो उन्हें सहज और प्रकाश से भरे मार्ग से ले जाते हैं। लेकिन जिनका जीवन पाप और अन्याय से भरा हो, उनके लिए यमदूत आते हैं। उनके स्वरूप और उपस्थिति का वर्णन गरुड़ पुराण में इतना भयावह किया गया है कि उसे सुनकर भी मन कांप उठे। 13वीं के बाद आत्मा का पहला पड़ाव होता है प्रेतलोक का मार्ग। यह मार्ग सामान्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा इसे स्पष्ट रूप से अनुभव करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा में अभी भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। सूक्ष्म शरीर यानी वह अदृश्य रूप जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समाहित रहते हैं। यही कारण है कि वह भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और भावनाओं का अनुभव कर सकती है। इसीलिए 13वीं तक और उसके बाद भी पिंडदान, जलदान और तर्पण की विधियां की जाती हैं। यह क्रियाएं केवल प्रतीकात्मक नहीं हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा को वास्तव में इनसे तृप्ति मिलती है, और जो परिवार यह कर्तव्य नहीं निभाते, उनके पूर्वज और हाल ही में दिवंगत आत्माएं असंतुष्ट होकर कभी कभी अदृश्य रूप से अपनी नाराजगी प्रकट करती हैं। इस विषय में एक कथा गरुड़ पुराण में आती है। एक ब्राह्मण परिवार में वृद्ध पिता का देहांत हुआ। पुत्र ने आधुनिक सोच के कारण पिंडदान और श्राद्ध की विधियां पूरी श्रद्धा से नहीं की, बल्कि औपचारिकता के रूप में जल्दी जल्दी समाप्त कर दी। कहते हैं कि 13वीं के कुछ दिन बाद वह पुत्र अजीब घटनाओं से घिर गया। रात में उसके घर में बर्तन अपने आप खनकने लगे, जल कलश उलट जाते और नींद में उसे अपने पिता का स्वर सुनाई देता, तुमने मेरा जल भी छीन लिया। जब यह बात गांव के पंडित को बताई गई तो उन्होंने विधिवत पिंडदान और तर्पण कराया। तभी जाकर वह आत्मा शांत हुई। 13वीं के बाद आत्मा के लिए शुरू होता है 39 दिनों का आध्यात्मिक मार्ग, जिसमें पहले 13 दिन घर में रहने के बाद अगले 36 दिन उसे विभिन्न लोकों, नदियों, पुलों और न्याय स्थलों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में इन 36 दिनों का विभाजन भी किया गया है, जिसमें आत्मा को हर दिन अलग अलग अनुभव होता है। कभी वह अपने जीवन के कर्मों का स्मरण करती है, कभी उसे अपने अपूर्ण कार्यों का ख्याल आता है और कभी उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है जिनके साथ उसने अन्याय किया था। 13वीं के तुरंत बाद का पहला दिन आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि अब वह अपने प्रियजनों को पीछे छोड़कर पूरी तरह अज्ञात मार्ग पर कदम रख रही होती है। यमदूत या देवदूत के साथ चलते हुए उसे वह क्षण भी याद आते हैं जब वह सांसारिक बंधनों में बंधी थी। परिवार, मित्र, धन, घर और यह एहसास कि अब इनमें से कुछ भी उसका नहीं रहा, आत्मा को गहरी पीड़ा देता है।
गरुड़ पुराण कहता है, 13वीं के बाद आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसके पिछले जन्म के सारे बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं और वह अगले लोक की ऊर्जा के अनुरूप होने लगती है। लेकिन इस यात्रा के दौरान वह पूरी तरह अकेली नहीं होती। हर आत्मा के साथ उसके कर्म चलते हैं, जो प्रकाश या अंधकार का मार्ग तय करते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जीवन में अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो और माता पिता व पूर्वजों का सम्मान करो, क्योंकि 13वीं के बाद का यह मार्ग आपके किए हुए कर्मों के आधार पर ही या तो स्वर्ग की ओर खुलेगा या फिर ऐसे स्थानों की ओर जहां पीड़ा और पश्चाताप आपका इंतजार कर रहे होते हैं। 13वीं के बाद जब आत्मा अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर होती है तो वह धीरे धीरे वैतरणी नदी की ओर अग्रसर होती है। यह कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वह अदृश्य जल मार्ग है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में आता है। शास्त्र कहते हैं कि यह नदी गहरे, काले और भयावह जल से भरी होती है, जिसमें लहरों के बीच मांसाहारी जीव और भयावह दृश्य होते हैं। पापी आत्मा के लिए इसे पार करना इतना कठिन होता है कि वह पीड़ा से चिल्ला उठती है, जबकि पुण्य आत्मा के लिए यह मार्ग सरल हो जाता है। यहाँ एक रोचक बात है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिंडदान और गोदान, गाय का दान के पुण्य से आत्मा को इस नदी को पार करने के लिए एक दिव्य नाव या गाय की पीठ प्राप्त होती है, जिससे वह सुरक्षित पार हो जाती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने पिंडदान की परंपरा को इतना महत्व दिया। यदि परिवार यह कर्तव्य निभा देता है तो आत्मा का यह कठिन पड़ाव आसान हो जाता है। लेकिन यदि यह न किया जाए तो आत्मा को नदी की लहरों और जीवों से जूझते हुए पीड़ा सहनी पड़ती है। एक पुरानी कथा सुनाते हैं। एक गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति था, जिसने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए थे, लेकिन उसका बेटा शहर में रहने लगा और आधुनिक विचारों के कारण उसने गोदान और पिंडदान को अंधविश्वास समझकर नकार दिया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हरिराम की आत्मा वैतरणी के किनारे पर पहुंच गई, लेकिन उसके लिए कोई नाव या गाय नहीं आई। उसने लहरों में संघर्ष किया और तभी वहां के यमदूतों ने उसे डांटा, तेरे पुत्र ने तेरी यात्रा को कठिन बना दिया। यह सुनकर हरिराम की आत्मा को जो पीड़ा हुई वह वर्णन से परे है। बाद में जब पुत्र ने स्वप्न में पिता को तड़पते देखा तो वह गांव आकर विधिवत पिंडदान और गोदान करने लगा। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा को कई और मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। पुराण कहता है कि इन दिनों में आत्मा अपने पिछले जीवन की हर घटना को मानो पुनः जीती है। अच्छे कार्यों पर उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है, जबकि बुरे कर्मों पर गहरा पश्चाताप। यह अवस्था उस आत्मिक दर्पण की तरह है जिसमें अपने ही कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 13वीं के बाद अगले कुछ दिनों में आत्मा कई लोकों से होकर गुजरती है। प्रेतलोक, पितृलोक और यमराज के दरबार की ओर जाने वाले मार्ग। प्रेतलोक वह स्थान है जहां अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं कुछ समय ठहरती हैं। यहां पहुंचने वाली आत्मा को अपने जीवन की इच्छाओं, मोह और आसक्तियों का तीव्र अनुभव होता है। जिनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं वे यहां अधिक समय तक अटकी रहती हैं, जबकि संतुष्ट आत्माएं शीघ्र आगे बढ़ जाती हैं। यहां भी पिंडदान और तर्पण का महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि जब परिवार जल और अन्न का दान करता है तो प्रेतलोक में ठहरी आत्मा को वास्तविक तृप्ति मिलती है, जिससे उसकी आसक्ति कम होती है और वह आगे की यात्रा पर निकल पाती है। यदि यह दान न किया जाए तो आत्मा को भूख, प्यास और अकेलेपन की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इस अवस्था में आत्मा को धीरे धीरे यह भी एहसास होता है कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। वह केवल अपने कर्मों के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। पुण्य आत्माएं इस यात्रा में दिव्य प्रकाश और मधुर ध्वनियों के बीच चलती हैं, जबकि पापी आत्माएं अंधकार, भय और क्रूर आवाजों से घिरे मार्ग से गुजरती हैं। 13वीं के बाद का यह समय वास्तव में आत्मा के लिए संक्रमण काल है, एक ऐसा पुल जो उसे भूतकाल से भविष्य की ओर ले जा रहा है। इस दौरान यमराज के दूत या देवदूत उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन साथ ही उसे उसके कर्मों का स्मरण भी कराते हैं। गरुड़ पुराण में एक और कथा आती है। एक धनी व्यापारी ने जीवन में बहुत दान पुण्य किया, परंतु साथ ही कई लोगों को धोखा भी दिया। 13वीं के बाद जब उसकी आत्मा इस मार्ग पर थी तो उसे एक तरफ वे लोग मिले
जिन्हें उसने मदद दी थी, और दूसरी तरफ वे जिनके साथ उसने छल किया था। पहला समूह उसे आशीर्वाद देता, जबकि दूसरा उसे श्राप देता। यही संतुलन आगे उसके न्याय का आधार बना। यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है यमपुरी का द्वार। यह स्थान 13वीं के लगभग 30वें दिन के आसपास आता है। यहां पहुंचकर आत्मा को यह एहसास होता है कि अब वह सीधे उस स्थान में प्रवेश करने वाली है जहां उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा खोला जाएगा, और यहीं से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। यमपुरी के विशाल और भयावह द्वार के सामने पहुंचते ही आत्मा का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यह द्वार किसी पत्थर या लोहे का नहीं, बल्कि समय और सत्य के अदृश्य तंतुओं से बना होता है। यहां झूठ, छल, दिखावा सब कुछ पिघल जाता है और केवल नग्न सत्य शेष रहता है। कोई भी आत्मा, चाहे जितनी महान या दुष्ट क्यों ना हो, इस सीमा रेखा को पार करते समय अपने कर्मों से नहीं बच सकती। द्वार पर यमदूत खड़े रहते हैं, जो आत्मा का स्वागत नहीं, बल्कि उसके कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं। पुण्य आत्मा के लिए उनका स्वर मधुर और मार्गदर्शन से भरा होता है, जबकि पापी आत्मा के लिए उनकी उपस्थिति भी भय पैदा करने वाली होती है। यहाँ सबसे पहले चित्रगुप्त का उल्लेख आता है, वही दिव्य लेखक जो प्रत्येक जीव के जीवन का सूक्ष्म लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त आत्मा को उसके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। यह कोई साधारण पढ़ना नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति होती है जिसमें आत्मा अपने प्रत्येक कर्म को पुनः जीती है, चाहे वह किसी की सहायता का क्षण हो या किसी के साथ किया गया अन्याय। सब कुछ उसी भाव, उसी पीड़ा, उसी आनंद के साथ अनुभव होता है। यही वह क्षण है जहां 13वीं के बाद का हर कर्म भी जुड़ जाता है। यदि परिवार ने आत्मा के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया है, तो उसका पुण्य भी इस सूची में दर्ज होता है। शास्त्र कहते हैं कि इन कर्मों का फल आत्मा की यात्रा को सहज बनाने में आता है। वहीं यदि परिवार ने यह कर्तव्य नहीं निभाया, तो आत्मा को यह महसूस होता है कि उसके अपने ही उसे भूल गए हैं, और यह पीड़ा उससे कहीं गहरी होती है जितनी वह जीवन में महसूस कर सकता था। यमपुरी के भीतर प्रवेश करने के बाद आत्मा को 7 मुख्य मार्गों में से किसी एक पर ले जाया जाता है। यह मार्ग उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। कोई सीधे पितृलोक की ओर, कोई स्वर्गलोक की ओर, और कोई नरक के कठोर मार्ग पर। यह चयन एकदम न्यायपूर्ण और अपरिवर्तनीय होता है। यहां एक कहानी आती है। एक ब्राह्मण परिवार का युवक, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद न तो श्राद्ध किया न पिंडदान। उसका मानना था कि यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। कुछ महीनों बाद उसने सपने में अपने पिता को देखा, जो यमपुरी के द्वार पर खड़े रो रहे थे। पिता ने कहा, तुम्हारे कारण मैं पितृलोक तक नहीं पहुंच पा रहा, मेरा मार्ग अधूरा है। यह सपना इतना सजीव और डरावना था कि वह युवक अगले ही दिन गया जाकर पिंडदान करने लगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी में प्रवेश के बाद आत्मा को 16 दिन की यात्रा करनी होती है, जिसमें वह विभिन्न स्थलों से गुजरती है। कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां दिव्य बाग बगीचे हैं, सुगंधित फूलों की महक है, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां चारों ओर काले बादल, चीख पुकार और अग्नि की लपटें हैं। यह सब उसके जीवन के कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम है। 13वीं के बाद 30वें दिन से लेकर 39वें दिन तक आत्मा इस गहन न्याय और संक्रमण की अवस्था में रहती है। इसे ही आत्मिक न्याय काल कहा जाता है। इन दिनों में आत्मा को यह समझ आता है कि जीवन में हर छोटा बड़ा कार्य कितना महत्वपूर्ण था। उसने किसी को दिए हुए पानी का घूंट भी पुण्य में गिना जाता है, और किसी के मन को ठेस पहुंचाना भी पाप में। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस समय परिवार निरंतर तर्पण करता रहे, गीता पाठ करे और दान पुण्य करे, तो आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आभा बन जाती है, जो उसे नरक मार्ग से बचाकर श्रेष्ठ लोक की ओर ले जाती है। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जिनका बोझ अत्यधिक है, तो उसे आगे नरक लोक का मार्ग मिलता है। यह वही स्थान है जहां आत्मा को अपने पापों का प्रायश्चित कठोर यातनाओं के माध्यम से करना पड़ता है। यह यातनाएं अनंत नहीं, बल्कि सुधार और संतुलन के लिए होती हैं, ताकि आत्मा अगले जन्म में शुद्ध होकर जा सके। और यहीं से
आत्मा की 39 दिनों की यात्रा का सबसे निर्णायक पड़ाव आरंभ होता है, पुनर्जन्म का आह्वान। यमपुरी के भीतर आत्मा के सामने 3 प्रमुख मार्ग खुलते हैं: स्वर्ग मार्ग, नरक मार्ग और पितृलोक मार्ग। यह कोई साधारण रास्ते नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और कंपन से बने अदृश्य मार्ग हैं, जिन्हें केवल आत्मा और दिव्य प्राणी देख सकते हैं। यदि आत्मा ने जीवन में धर्म, दया, सत्य और करुणा का पालन किया है, तो उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जो उसे स्वर्ग मार्ग की ओर खींच लेता है। यह मार्ग सुगंधित पुष्पों से भरा, मधुर वीणा और शंख की ध्वनि से गूंजता हुआ होता है। यहाँ देवदूत जैसे दिव्य प्राणी आत्मा का स्वागत करते हैं और उसे इंद्रलोक या अन्य दिव्य लोकों में ले जाते हैं, जहां वह अपने पुण्यों का फल भोग सकती है। लेकिन यदि आत्मा के कर्मों का पलड़ा पाप की ओर झुका है, तो उसके चारों ओर एक भारी, धुंधली और ठंडी आभा छा जाती है। यमदूत उसे नरक मार्ग की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में नरक मार्ग का वर्णन अत्यंत भयावह है। यह मार्ग काले धुएं, करुण चीखों और तपते हुए अंगारों से भरा होता है। यहाँ की हर यातना आत्मा को उसके पापों के अनुपात में मिलती है। उदाहरण के लिए, जिसने अपने जीवन में भोजन बर्बाद किया, उसे यहाँ ऐसी अवस्था में रखा जाता है जहाँ वह स्वयं भूखा रहता है, लेकिन उसके चारों ओर भोजन सड़ता हुआ पड़ा रहता है, जिसे वह छू भी नहीं सकता। जिसने अपने माता पिता का अनादर किया, उसे गहरे अंधकार और अकेलेपन में रखा जाता है, जहां समय जैसे थम जाता है। यह यातनाएं अनंत नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर पाप का बोझ हल्का करने के लिए दी जाती हैं, ताकि अगला जन्म एक नए संतुलन के साथ शुरू हो सके। तीसरा मार्ग है पितृलोक का। यह वह स्थान है जहां वे आत्माएं रहती हैं जो अपने वंशजों के लिए पितर बन चुकी हैं। यहां पहुंचने वाली आत्माएं अपने वंशजों के कर्मों को देखती और महसूस करती हैं। यदि वंशज श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, तो पितृलोक में रहने वाली आत्माओं को विशेष पुण्य और तृप्ति मिलती है। यदि यह कर्तव्य नहीं निभाया जाता, तो पितृलोक की आत्माएं पीड़ा अनुभव करती हैं और कभी-कभी सपनों में आकर अपने वंशजों को संकेत देती हैं। यहाँ एक कथा का उल्लेख है। एक किसान की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने तेरवीं तो की, लेकिन बाद के श्राद्ध भूल गया। कुछ ही महीनों में उस पुत्र को बार बार एक ही सपना आने लगा। उसके पिता एक सूखे कुएं के किनारे खड़े हैं, पानी मांग रहे हैं। जब उसने पंडित से इसका अर्थ पूछा, तो पता चला कि यह पितृलोक से एक सीधा संकेत था कि उन्हें तर्पण की आवश्यकता है। 13वीं के बाद आत्मा की यात्रा में दिन 30 से दिन 39 का काल सबसे रहस्यमय है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा अपने अगले जन्म के संकेत प्राप्त करती है। यह संकेत उसके कर्म, परिवार के आशीर्वाद या श्राप और ईश्वर की इच्छा के अनुसार बदलते हैं। पुण्य आत्मा को देवलोक या उच्च लोक में जन्म का अवसर मिल सकता है, जबकि पापी आत्मा को निम्न योनि में जाना पड़ सकता है, जैसे पशु, पक्षी या कीट। लेकिन निर्णय केवल पिछले जन्म के कर्मों पर नहीं होता। शास्त्र बताते हैं कि यदि इस समय में जीवित परिजन विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे अपर क्रिया, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य, तो आत्मा के पुनर्जन्म की दिशा बदल सकती है। एक प्रकार से यह काल अंतिम निर्णय खिड़की होता है, जिसमें परिवार के कर्म आत्मा के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। 27वें दिन, जिसे कई परंपराओं में निर्णय दिवस कहा जाता है, आत्मा को अंतिम संदेश मिलता है। या तो उसे मोक्ष मार्ग की ओर बुलावा आता है, या अगले जन्म के लिए नया शरीर चुनने का आह्वान। यहीं से पुनर्जन्म की दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है। 29वें दिन के बाद आत्मा एक विशेष अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे गरुड़ पुराण में अंतराल काल कहा गया है। यह कोई स्थूल स्थान नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म लोक है, न पूरी तरह पृथ्वी लोक से जुड़ा, न पूरी तरह परलोक में। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आत्मा एक विशाल द्वार के सामने खड़ी है और उस द्वार के पीछे अनगिनत मार्ग फैले हैं। हर मार्ग किसी अलग जन्म, अलग योनि और अलग जीवन परिस्थिति की ओर ले जाता है। इस समय आत्मा के सामने उसके पिछले जन्मों के कर्मों का पूरा चित्रपट खुल जाता है। हर अच्छे बुरे कार्य का असर उसकी अगली यात्रा पर अंकित हो चुका होता है। यह चित्रपट केवल देखने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा उसे महसूस करती है। हर खुशी, हर पीड़ा, हर अधूरा सपना, हर अधूरा आरंभ।
यही अनुभव तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ और कैसा होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इस क्षण आत्मा के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह अपने संचित पुण्यों और पापों के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करे या मोक्ष की ओर प्रस्थान करे। लेकिन मोक्ष का मार्ग कठिन है, क्योंकि इसके लिए पूर्ण वैराग्य, शुद्धि और ईश्वर की कृपा अनिवार्य है। अब आत्मा के सामने अगला प्रश्न आता है, नया शरीर कहाँ और किस रूप में? यह प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। यह ब्रह्मांडीय नियमों, ईश्वर की इच्छा और आत्मा के कर्म संचय के संयुक्त निर्णय से होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा ने पिछले जन्म में विशेष आध्यात्मिक साधना की हो तो उसे एक उच्च कुल में जन्म मिलता है, जहां वह अपने अधूरे आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ा सके। यदि उसने अधिक भौतिक इच्छाएं पाली हों तो उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां वह इच्छाएं पूरी कर सके, लेकिन साथ ही कर्म फल भी भोगे। यहाँ एक अद्भुत कथा आती है। हरिराम नाम का एक वृद्ध व्यक्ति, जिसने जीवन भर भक्ति तो की, लेकिन अपने भाइयों से भूमि विवाद में अन्याय भी किया। मृत्यु के बाद 59वें दिन एक अद्भुत दृश्य देखता है। उसे दिखाया गया कि वह अगले जन्म में एक भक्ति प्रधान परिवार में जन्म लेगा, लेकिन गरीबी उसकी परीक्षा लेगी। यह गरीबी उसके पुराने अन्याय का प्रायश्चित होगी और भक्ति उसका साथ देगी। 13वीं के बाद से लेकर पुनर्जन्म तक आत्मा कई बार अपने भावी माता पिता के पास जाती है। यह एक सूक्ष्म जांच है। क्या यह घर मेरे शेष कर्मों के लिए उपयुक्त है? क्या यह परिवार मेरे अधूरे कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा? कई बार आत्मा एक घर के पास आती है और वापस लौट जाती है, क्योंकि उसे वहां का वातावरण, ऊर्जा या नियति अपने लिए उपयुक्त नहीं लगती। यही कारण है कि कुछ गर्भधारण प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र मानते हैं कि यह आत्मा का चयन बदलने का परिणाम हो सकता है। जब आत्मा अपने अगले जन्म के लिए उपयुक्त स्थान चुन लेती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ईश्वर की आज्ञा से वह गर्भ में प्रवेश करती है। यह प्रवेश कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि जीवन चक्र का पुनः आरंभ है। गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा अपने पिछले जीवन की सारी स्मृतियां विस्मृति में डाल देती है, ताकि नया जीवन बिना पुराने बोझ के शुरू हो सके। लेकिन कुछ गहरी छापें, जैसे भय, प्रिय स्थान या कौशल, अगले जन्म में भी बनी रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मा केवल अपनी नियति का नहीं, बल्कि अपने पूरे वंश का हिस्सा होती है। यही कारण है कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान केवल मृतक की शांति के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वंशजों के सौभाग्य और सुरक्षा के लिए भी किए जाते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो अपने पितरों का सम्मान करता है वह स्वयं भी सम्मानित जन्म पाता है। और इस प्रकार 13वीं के बाद शुरू हुई आत्मा की यात्रा 29वें दिन अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है, चाहे वह पुनर्जन्म हो, उच्च लोक में वास हो या मोक्ष की ओर कदम। जब आत्मा अपने अगले जन्म का घर चुन लेती है तो वह धीरे धीरे उस स्थान के चारों ओर घूमने लगती है। यह कोई साधारण घूमना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म निरीक्षण है, जैसे कोई यात्री अपने लंबे प्रवास से पहले नए घर को परख रहा हो। आत्मा देखती है कि भावी माता पिता किस तरह का जीवन जीते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका घर किन ऊर्जाओं से भरा है। वह हर भाव, हर संवाद, हर परिस्थिति को महसूस करती है, क्योंकि अगले जीवन की शुरुआत यहीं से होने वाली है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करने का समय चुनती है तो यह क्षण एक दिव्य आज्ञा से बंधा होता है। यह आज्ञा यमराज और ब्रह्मा दोनों की सम्मति से आती है। यमराज आत्मा के पिछले कर्मों का लेखा जोखा देखकर निर्णय देते हैं कि यह आत्मा किस लोक में जन्म लेगी, और ब्रह्मा उसके जीवन का नया धागा बुनते हैं। गर्भ में प्रवेश का क्षण अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन साथ ही यह पीड़ा से भी भरा होता है। गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह एक संकुचित अंधकारमय स्थान में बंध जाती है। इस अवस्था में उसे अपने पिछले सभी जन्मों की याद एक साथ आने लगती है। हर अधूरा सपना, हर अपूर्ण व्रत, हर किए और झेले गए कर्म का बोझ। यहां एक कथा आती है। हरिराम नामक एक व्यक्ति, जो अपने पिछले जन्म में एक धर्मनिष्ठ लेकिन क्रोधी स्वभाव का था, 39वें दिन के बाद एक वैष्णव कुल में जन्म लेने के लिए चुना गया।
लेकिन जब वह गर्भ में प्रवेश किया तो उसने अपने पिछले जीवन के एक भयावह दृश्य को देखा, जब उसने क्रोध में आकर एक निर्दोष को अपशब्द कहे थे। यह स्मृति गर्भ में रहते हुए उसे पश्चाताप कराती रही और इसी पश्चाताप ने उसके अगले जीवन में उसे अधिक संयमी और सहनशील बनाया। गर्भ में रहते हुए आत्मा ईश्वर से एक मौन प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि मुझे यह जीवन आपने दिया है तो मुझे इसका उपयोग आपके नाम और सेवा में करने दें। मुझे अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दें। लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, आत्मा पर माया का आवरण चढ़ने लगता है। यह माया उसकी पुरानी स्मृतियों को धुंधला करने लगती है ताकि वह नए जीवन में बिना बोझ के प्रवेश कर सके। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म के समय आत्मा अपनी सभी पुरानी स्मृतियां लगभग भूल जाती है, लेकिन कुछ गहरी छापें, जिन्हें संस्कार कहा जाता है, उसके साथ आती हैं। यही संस्कार उसके स्वभाव, रुचि और प्रवृत्तियों को गढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने पिछले जन्म में संगीत की साधना की थी तो इस जन्म में वह बचपन से ही संगीत के प्रति सहज आकर्षण महसूस करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान पितृलोक से भी आत्मा के पूर्वज उसे आशीर्वाद देते हैं ताकि वह अपने नए जीवन में सफल हो सके। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में विशेष पूजा पाठ और सात्विक आहार का विधान है, ताकि गर्भ में आने वाली आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा मिले। और फिर वह क्षण आता है जब ब्रह्मांड की अनंत धारा से बंधी हुई वह आत्मा एक नवजात शिशु के रूप में संसार में प्रवेश करती है। पहली सांस के साथ वह इस धरती के वातावरण में पूरी तरह आ जाती है और जन्म का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन यह जन्म केवल एक शुरुआत है, क्योंकि पुराने कर्म अभी भी बाकी हैं और मोक्ष का मार्ग अब भी लंबा है। जन्म हो चुका था। उस छोटे से शरीर की पहली चीख ने पूरे घर में जीवन की नई लहर ला दी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह रोना केवल श्वास भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी विदाई भी है, उस अदृश्य लोक से जहां आत्मा ने 39 दिनों की लंबी और जटिल यात्रा पूरी की थी। यह वह क्षण था जब आत्मा ने अपने सभी दिव्य अनुभवों और प्रतिज्ञाओं को भीतर गहरे छिपा लिया था, ताकि नया जीवन सहजता से शुरू हो सके। गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण के अनुसार जन्म के पहले क्षणों में आत्मा के भीतर माया का आवरण पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि पिछले जन्मों की यादें सामान्यतः भूल जाती हैं, परंतु जैसे गीली मिट्टी में किसी पुराने बीज का अंश छिपा रहता है, वैसे ही पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म की प्रवृत्तियों और गुणों के रूप में छिपे रहते हैं। नवजात बालक का मन एक खाली पन्ने की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में उस पर अदृश्य अक्षरों में पहले से ही कुछ लिखा हुआ होता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत और संयमी होते हैं, तो कुछ अधिक चंचल और जिज्ञासु। यह केवल पालन पोषण का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की पुरानी आदतों और अधूरे कर्मों का असर भी है। यहां हरिराम की कहानी फिर से सामने आती है। अपने पिछले जन्म में उसने एक गंभीर गलती की थी, जिसका पश्चाताप वह गर्भ में करते हुए लाया था। जन्म के बाद भी बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके मन में क्रोध के प्रति स्वाभाविक विरक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोग कहते, यह बच्चा तो जन्म से ही अलग है, इसके भीतर कोई गहरी समझ है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह समझ कई जन्मों की तपस्या और अनुभव का परिणाम थी। शास्त्र कहते हैं कि जन्म के बाद आत्मा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता माता से होता है। गर्भ में बिताए गए समय और जन्म के बाद के पहले 7 से 8 वर्षों में माता के भाव, विचार और कर्म आत्मा के संस्कारों को और गहरा करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में गर्भवती महिलाओं और नई माताओं के लिए विशेष धार्मिक आचार विचार और व्रत रखे जाते थे, जैसे सत्यनारायण कथा, गर्भ संस्कार और बालक को वैदिक मंत्र सुनाना। लेकिन यहां एक और रहस्य है। जन्म के बाद भी आत्मा के चारों ओर सूक्ष्म लोकों की अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है। पितृलोक से आए आशीर्वाद और यमलोक से मिली आज्ञा दोनों ही आत्मा के जीवन पथ को दिशा देते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चों को बचपन में अजीब सपने आते हैं या वे अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनकी उम्र के अनुसार असंभव लगते हैं। कुछ मामलों में यदि पिछले जन्म के अधूरे पितृकर्म पूरे नहीं हुए
तो आत्मा के नए जीवन पर उसका प्रभाव दिख सकता है। जैसे एक बार वाराणसी में एक परिवार के बच्चे को जन्म के कुछ महीनों बाद लगातार तेज बुखार आने लगा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। बाद में परिवार के बुजुर्ग ने ज्योतिषी और पंडित से परामर्श लिया। पता चला कि बच्चे के पिछले जन्म में पिंडदान अधूरा रह गया था। जैसे ही विधि पूर्वक गयाजी में पिंडदान किया गया, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह घटना बताती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा के कर्म सूत्रों तक फैला हुआ है। इस प्रकार जन्म के बाद आत्मा का जीवन नया रूप ले लेता है, लेकिन उसके हर कदम पर अदृश्य कर्म और संस्कार साथ चलते हैं। यह यात्रा अब केवल इस जीवन की नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों और मृत्यु का निरंतर चक्र है, जब तक कि मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। जन्म के कुछ वर्ष बीत चुके थे। अब आत्मा का नया शरीर दुनिया को पहचानने, समझने और उसमें अपनी जगह बनाने लगा था। लेकिन जैसे किसी पुराने गीत की धुन अचानक कान में गूंज जाए, वैसे ही आत्मा के भीतर कभी कभी अजीब से अनुभव होने लगते हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। यह वे क्षण होते हैं जब पिछले जन्मों की परछाइयां माया के आवरण को हल्के से चीर कर बाहर झांकती हैं। शास्त्रों में इसे संस्कारों का उद्भव कहा गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि भले ही आत्मा जन्म के समय अपने पिछले जीवन को भूल जाती है, लेकिन उसका चित्त उन स्मृतियों और कर्मों को अपने भीतर गहराई से संजोए रखता है। और जब जीवन में कोई विशेष परिस्थिति आती है, तो वे संस्कार स्वाभाविक रूप से बाहर आने लगते हैं। हरिराम के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन गांव में एक श्राद्ध संस्कार चल रहा था। वह बस 10 साल का था, लेकिन जैसे ही उसने पिंडदान होते देखा, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऐसा लगा जैसे यह दृश्य पहले भी देखा हो, किसी बहुत गहरे अनुभव की तरह। उसकी आंखों में अनायास आंसू भर आए और वह अपने आप सोचने लगा, अगर पितरों को यह नहीं मिले तो क्या होगा। यह प्रश्न वह किसी से नहीं पूछ पाया, लेकिन उसके मन में पितृ कर्मों के महत्व की गहरी छाप पड़ गई। यही वह क्षण था जब पिछले जन्म का अधूरा कर्म धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। शास्त्र कहते हैं कि यदि पिछले जन्म में किए गए पाप या अधूरे कर्म किसी विशेष समय पर स्मरण में आ जाए, तो आत्मा के पास उन्हें सुधारने का अवसर होता है। यदि वह अवसर हाथ से निकल जाए, तो वही गलती आने वाले जन्मों में और गहरी उलझन बन सकती है। भागवत महापुराण में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण जिसने अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं किया था, अगले जन्म में बहुत दुखी हुआ। लेकिन एक दिन जब उसने एक यज्ञ में तर्पण होते देखा, तो उसे अनजाने में पिछले जीवन की गलती याद आ गई। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि वह इस जन्म में किसी भी पितृ को अधूरा नहीं छोड़ेगा। यही संकल्प उसके पापों के नाश का कारण बना। आत्मा का यह खेल अद्भुत है। वह भूल जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। सही समय आने पर संकेत देती है, कभी सपनों में, कभी किसी अनजान जगह पर अचानक परिचित सा महसूस कराकर, या कभी किसी अनुष्ठान के दृश्य से दिल में अजीब कंपन पैदा करके। परंतु यह संकेत केवल स्मृति का खेल नहीं होते। यह आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले द्वार होते हैं। यदि इन्हें पहचाना जाए तो जीवन का अर्थ और उद्देश्य साफ होने लगता है। लेकिन यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो आत्मा पुनः उसी कर्म चक्र में फंस जाती है, जिससे निकलने के लिए वह बार बार जन्म लेती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्र हमें बार बार सत्कर्म, दान, सेवा और पितृकर्म के पालन की शिक्षा देते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के अनिवार्य पड़ाव हैं, जो उसे उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाते हैं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं और हरिराम का नया जीवन अपनी गति से आगे बढ़ता गया। लेकिन जीवन की सतह के नीचे उसकी आत्मा के भीतर एक और कहानी चल रही थी। वह कहानी जो मृत्यु के बाद से शुरू हुई थी और अब इस जन्म में भी अपने परिणाम बुन रही थी। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तब भी उसके साथ एक अदृश्य लेखा जोखा चलता है, कर्मलेख। यह वही सूक्ष्म ग्रंथ है जिसमें उसके हर जन्म के अच्छे और बुरे कर्म अंकित रहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वीं से लेकर 39वें दिन तक आत्मा जिस तरह से पितृलोक, यमलोक और अन्य लोकों की यात्रा करती है, वह केवल एक संक्रमण काल नहीं है।
वह आत्मा के अगले कई जन्मों की दिशा तय करने वाला समय होता है। हरिराम के जीवन में भी यह अदृश्य लेखा जोखा असर दिखा रहा था। जब वह युवा हुआ तो उसके भीतर अजीब सी विरक्ति आने लगी। सांसारिक सुख होने के बावजूद उसका मन बार बार यह सोचने पर मजबूर होता, मैं यहां क्यों हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल खाना, कमाना और जीना ही सब कुछ है? यह प्रश्न कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि पिछले जन्म की आध्यात्मिक खोज का निरंतर प्रवाह थे, जो उसके भीतर फिर से जाग उठा था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने हरिराम की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन इस संसार में रहते हुए भी इससे परे कुछ ढूंढ रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारे कई जन्मों की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। यह सुनकर हरिराम के भीतर अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने उसके मन की गहराई में छिपी बात को पहचान लिया हो। शास्त्रों में कहा गया है, यदि आत्मा अपने कर्मों को सुधारते हुए सत्कर्म और भक्ति में जीवन बिताती है तो अगला पुनर्जन्म उच्चतर लोकों में हो सकता है, या यदि सभी बंधन समाप्त हो जाए तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि वह फिर से मोह और पाप में फंस जाए तो उसे वही चक्र दोहराना पड़ता है। मृत्यु, 13 दिन घर में रहना, पितृलोक की यात्रा, 29 दिन का निर्णय और फिर नया जन्म। हरिराम ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यही संकल्प लिया कि वह किसी भी पितृधर्म या सत्कर्म को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने गांव के सभी लोगों को समझाया कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण केवल रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा के लिए जीवन रेखा है। और फिर एक दिन जब उसका समय पूरा हुआ तो उसकी आत्मा भी वही मार्ग पर चली। लेकिन इस बार उसकी यात्रा में डर नहीं था। उसे पता था कि उसने इस जन्म में अपने कर्मों का लेखा हल्का कर दिया है। 13 दिन का घर में ठहरना, पितृलोक की ओर प्रस्थान और 29वें दिन का अंतिम निर्णय, यह सब इस बार उसे मोक्ष के अधिक निकट ले जाने वाला था। यही है मृत्यु के बाद आत्मा की संपूर्ण यात्रा का सत्य, जो गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अन्य सनातन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह केवल भय की कथा नहीं, बल्कि चेतना की वह गाथा है जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। मित्रों, आपने अभी जाना कि 13वीं के बाद से लेकर पुनर्जन्म तक आत्मा किन किन अदृश्य लोकों की यात्रा करती है और कैसे 39 दिनों में उसका अगला जीवन तय होता है। लेकिन यह पूरी यात्रा तभी पूरी तरह समझ में आती है जब आप यह भी जान लें कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है और अपने परिवार को कैसे देखती और महसूस करती है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। यकीन मानिए, उस वीडियो को देखने के बाद इस पूरी यात्रा की तस्वीर आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी शास्त्र आधारित रहस्यों को उजागर करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और गहराई से एक खास वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, 13वीं, ताकि मुझे पता चले कि आप इसकी अगली कड़ी का इंतजार कर रहे हैं।